हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। जितने भी चैम्पियंस मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको यह बातें पता है कि अगर उन्हें कोई भी दर्द समस्या परेशानी होती है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, डीएसपी कहते हैं, तो वह मेरे से बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ है जो वह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वह मेरे ईमेल आईडी पर भी मेरे से बात कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जो जिस एज में आप लोग हैं वह क्या है, एडोलेसेंट पीरियड है, किशोरावस्था है। किशोरावस्था का जो वक्त होता है, जो समय होता है, वह बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होते रहता है, बदलाव होते रहता है। ठीक है, इसलिए किसी भी चैंपियन को कोई भी दर्द समस्या परेशानी हो, आप या तो कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर भी बात कर सकते हैं। वो आपको अबाउट के सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपके लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प। चलिए अब पढ़ाई पे आ जाते हैं। जो भी चैंपियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बस मेरा एक ही मैसेज है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। 2 टाइम्स देखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर के बारे में। लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था कि फ्रांस ने कैसे मोनार्की को खत्म कर दिया और क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया, एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि लुइस 16 के साथ क्या हुआ था। लुइस 16 को फांसी की सजा सुना दी गई थी और लुइस 16 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कैसे दी गई थी? पब्लिकली दी गई थी, पूरे एकदम समाज के सामने। आपने क्रांतिवीर मूवी अगर देखी होगी तो उसमें भी कौन रहते हैं, नाना पाटेकर। हाँ, नाना पाटेकर को एकदम उनकी यह इच्छा रहती है कि मुझे जो फांसी दी जाए वह अकेले में, मतलब बंद कमरे में ना दी जाए, सबके सामने पब्लिक में दी जाए। उसी प्रकार से लुइस 16 को भी फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो जब मोनार्की को खत्म कर दिया फ्रांस ने और क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया, तो अब तो कोई भी आम इंसान जो है वह भी जो कंट्री का हाईएस्ट पोजीशन है उस पर जाकर के बैठ सकता था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है जैकोबिन्स नाम का एक क्लब जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और उसके हेड कौन थे, मैक्समिलियन रॉबस पीरी। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि रॉबस्पीरी जो है वह गवर्नमेंट को क्या करने लग गया, हेड करने लग गया। ठीक है, अब उसी से संबंधित बातें हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो जब रॉबस्पीरी आया तो उसका जब वक्त आया तो उसके वक्त को क्या कहा जाने लगा वह समझते हैं। ठीक है, कहते हैं द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर। अच्छा, टेरर क्या होता है? टेरर, आपने टेररिस्ट सुना होगा। टेररिस्ट का अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद देखें तो होता है आतंकवादी, आतंक। तो टेरर का हिंदी अगर हम लोग देखें तो होता है आतंक। ठीक, मतलब ऐसा वक्त था, ऐसा समय था। रेन का मतलब समय, समय। ऐसा वक्त था, ऐसा समय था, आतंक का समय था। समझिए, हर तरफ डर का माहौल था। आतंक मतलब क्या होता है, डर का माहौल। हर किसी में यह वह भयक्रांत होते हैं, डरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या सिचुएशन अराइज हो जाएगा, पता नहीं हम यह करेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या, वैसा हो जाएगा क्या। उसी प्रकार का कुछ था, समझते हैं। कहते हैं द टाइम फ्रॉम 1793 टू 1794 इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। कब से कब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप लोग मार्क कर लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, कहता है जो वक्त 1793 से 1794 के बीच में था, 1793 से 1794 के बीच में था, उसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, मतलब आतंक का समय। ठीक, रॉबस्पीरी adopted a policy of severe control and punishment to all those whom he saw as being the potential enemies of the republic
ex-nobles and clergy, members of other political parties, and also members of his own party who showed a different path from his methods were arrested, put in prison, and then were tried by a revolutionary tribunal. कहते हैं रॉबस्पियरी बहुत ही कड़ा प्रशासक टाइप का था, मतलब बहुत निर्दयी टाइप का इंसान था। क्या करता था वो, एकदम सीवियर कंट्रोल बना करके रखा था, बहुत मजबूत पकड़ उसने बना करके रखी हुई थी कि अगर उसके आदेश से बाहर कोई भी काम करता है, कोई भी ऐसा कुछ करे जो उसके दिशा निर्देश से अलग हो, बस उसको क्या कर देता था, वह पनिश कर देता था, पनिशमेंट दे देता था। इसलिए लिखा हुआ है कि रॉबस्पियरी अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ऐसा पॉलिसी बनाया हुआ था कि पूरा कंट्रोल में वो रखता था सारे लोगों को, सारे लोगों के तरफ उसने क्या कर दिया था, आतंक फैला करके रख दिया था कि अगर उसके रूल के आप आगे गए, बाहर गए, बस आपको पनिशमेंट मिलना तय है। इसलिए इस वक्त को क्या कहा गया था, द रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय। कहता है जितने भी लोगों को उसको लगता था कि यह उसके क्या हो सकते हैं, एनिमीज हो सकते हैं, उसको लगता था कि यह मेरे दुश्मन अभी है चाहे नहीं है, भविष्य में मेरे हो सकता है यह दुश्मन बन जाए, या मेरा जो सोच है, मेरा जो रूल करने का तरीका है, जो कायदे कानून के हिसाब से हम चल रहे हैं, उस कायदे कानून के हिसाब से हो सकता है यह कोई एक पर्टिकुलर एक्स नाम का आदमी है, यह जो है नहीं चलेगा, या यह मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। उसको वह क्या करता था, चाहे वो कैसे कैसे लोग हो, चाहे वो एक्स नोबल्स हों, क्लर्जी हों जो फर्स्ट सेकेंड स्टेट के लोग थे, ठीक है, या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, ठीक, या कहता है कि उसके पार्टी के भी लोग क्यों ना हो, ऑल्सो मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी। कैसे कैसे लोगों को देखिए, फर्स्ट सेकेंड स्टेट के लोग, एक्स नोबल्स और क्लर्जी को, उसके बाद जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे उनको, अपने पॉलिटिकल पार्टी का जो उनके लोग थे, मतलब जो उसके खुद के पार्टी में लोग थे, वह भी अगर उसको लगते थे कि आगे चल करके वह भविष्य में उसके दुश्मन बन सकते थे, या उस प्रेजेंट टाइम में ही उसके रूल के खिलाफ, उसके पॉलिसीज़ के खिलाफ खड़े होकर के बोलते थे या उसके विरोध में जाते थे, तो वो उनको क्या करता था, लिखा हुआ है ना, हु शोड अ डिफरेंट पाथ फ्रॉम हिज मेथड्स, मतलब उसका जो तरीका था, उसका जो जरिया था रूल करने का, अगर उससे कुछ अलग हट करके रास्ते में वो लोग चलने का प्रयास करते थे, बस वेयर अरेस्टेड, क्या कर लिया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, पुट इन प्रिजन, जेल में डाल दिया जाता था। ठीक, हर क्लास में मैंने कहा है कि आपको सोशल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने विजुअलाइजेशन कैपेसिटी को इनेबल्ड मोड में रखना है, इन्हांस करते हुए चलना है कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं। समझिए किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, उसको धक्का दे करके जेल में डाल दिया जा रहा है, ठीक है, वर पुट इन प्रिजन एंड देन वेर ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, मतलब समझिए कि उस पर केस चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है। ठीक, कहता है कि अगर मुकदमा सही साबित होता था, अगर यह साबित हो जाता था कि जिस इंसान पर मुकदमा चल रहा है उसने गलती की है, वह गिल्टी है, बस उसके बाद तो क्या कहना था, उसके बाद उनको गिलोटिन कर दिया जाता था। गिलोटिन का मतलब होता है कि उनका जो धड़ होता है और जो सर होता है उसको अलग कर दिया जाता था। मतलब समझिए कितना एक प्रकार का निर्दयता था, कितना वह निर्दयी इंसान था। कौन, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरी, कि वह क्या कर देता था, लोगों के सर को धड़ से अलग कर देता था, और उसको उसने क्या नाम दिया था, गिलोटिन्ड का नाम दिया था। और गिलोटिन्ड का नाम क्यों दिया था, क्योंकि गिलोटिन जो है एक प्रकार का डिवाइस था, एक प्रकार का समझिए यंत्र था, समझिए एक प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे होता है ना, कि चाकू समझिए बड़ा जैसा, जिसमें क्या लगा हुआ है, ब्लेड लगा हुआ है, जिससे एक इंसान को बीहेड कर दिया जाता था। इसका नाम गिलोटिन डिवाइस इसलिए पड़ा था क्योंकि यह डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, कहता है कि रॉबस्पियरी का जो गवर्नमेंट था वह लॉज पर ऐसा ऐसा लॉज बनाता था, ऐसा ऐसा कानून बनाता था जो लोगों के फायदे के लिए भी रहता था। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ जो है निर्दयी ही था, वह अच्छे अच्छे लॉज भी बनाता था। जैसे वह मीट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सबको राशन करता था। उसके बाद
एक लिमिट बना देता था, एक सीलिंग बना देता था कि इससे ज़्यादा जो है वह प्राइस नहीं बढ़ सकता है। जैसे लुइस 16 के टाइम में क्या था कि टैक्स बढ़ गया तो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, जिससे लोगों को दिक्कत होने लगता था। ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज़ें भी होती थी। ठीक है। मतलब जैसे ट्रेडिशनल लोगों को सर और मैडम बोला जाता था, तो उसके जगह पर सिटोयन और सिटोयनी मतलब सिटीजन कहा जाने लग गया। ठीक है। तो कुछ ठीक चीज़ें भी की रॉबस्पिरी ने, मगर वो अपनी चीज़ों को इतने ही निर्दयी तरीके से करता था, इतना ही वह क्रूरतापूर्वक चीज़ों को करता था कि उसके जो खुद के सपोर्टर्स थे वह भी उससे चाहते थे कि उनको क्षमा कर दे। मतलब वह भी चाहते थे कि कुछ लिबरल हो जाए रॉबस्पिरी। फाइनली क्या हुआ, हर किसी का हर बुरे चीज़ का जो है वह अंत होना तो निश्चित है। तो एक समय आया जब रॉबस्पिरी का भी अंत हो गया। क्या हो गया देखते हैं। कहता है रॉबस्पिरी फॉलोड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स डिमांडेड मॉडरेशन। उसके जो सपोर्टर्स थे वह भी कहने लग गए कि भैया अब छोड़ दो, अब हमारे ऊपर कृपा कर दो, कम से कम अब रहने दो, इतना भी कड़ा होने का, इतना भी क्रूर होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे ही टू वॉज सेंट टू द गिलोटिन। कहता है कि वो क्या कर दिया गया, उसको भी कन्विक्ट कर दिया गया एक कोर्ट के द्वारा, उसको भी दोषी पाया गया। ठीक। उसके बाद जुलाई के महीने में, कब, इन द ईयर 1794, उसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के अगले ही दिन उसको भी कहाँ भेज दिया गया, ही टू वॉज सेंट टू द गिलोटिन, उसको भी गिलोटिन में भेज दिया गया। मतलब उसका भी सर जो है और धड़ जो है उसको अलग कर दिया गया। ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने कहा, इसी को हम लोगों ने समझा, क्या था ये, द रेन ऑफ टेरर, आतंक का काल। ठीक है। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।